पहले भाटी साहब से इसके ऊपर टिप्पणी ले लूँ जो आपने कहा है। भाटी साहब, अब्दुल रज़ाक भाटी साहब जी साहब, जो फरमा रहे हैं मंजूर अली साहब कि कांग्रेस चूंकि जो जायज़ हक है, अगर मुख्तलिफ शब्दों में हम कहें तो वो देने में नाकाम रही है, इसलिए मुसलमानों को ये ढूंढना पड़ रहा है कि अब अगला ठिकाना कौन हो सकता है जो बेहतर काम कर सकता है हमारे लिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के अधिकार की बात आई है जी, तो आज तक अगर हक दिया है कांग्रेस को तो वो मुसलमानों ने ही दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया मुसलमानों को हक। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हक नहीं दिया। आप इतिहास उठा के देख लो कि कभी कोई बीजेपी ने या कोई दूसरी पार्टी ने कोई किसी को मुसलमानों को हक दिया। जो भी आज की तारीख में जो हक दिया मुसलमानों को वो कांग्रेस पार्टी ने दिया अभी तक, आज तक। ठीक है मंजूर अली आगे साहब, भी देती रही। ठीक है हाफिज मंजूर अली साहब, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मुस्लिम तबका अभी तक वंचित है जो आप अपेक्षा रखते हैं? हमारा देश का संविधान तो जिससे इतर कोई राज्य सरकार नहीं जा सकती, जिससे इतर कोई पार्टी नहीं जा सकती, जिससे इतर आप और मैं नहीं जा सकते। हमारा देश का संविधान तो सबको समान अवसर देता है। हमारा देश का संविधान तो शिक्षा का अवसर सबको बराबर देता है। आप पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए, रेस में आइए, जीतिए, आगे बढ़िए। अलग से शिक्षा में आपको मदरसा भी देता है। हमारा देश का संविधान जो है वो रोज़गार के अवसर बराबर देता है। नौकरी के लिए फॉर्म भरिए, कम्पीट करिए। अगर आप योग्य हैं, सबसे ज़्यादा योग्य हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट दुनिया में है, हमारे सिस्टम में भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोन्स नहीं दिए जाएंगे मुसलमानों को, कर्ज़ नहीं दिया जाएगा रोज़गार शुरू करने के लिए और बाकी लोगों को दे दिया जाएगा कि आप धंधे शुरू नहीं कर सकते, काम शुरू नहीं कर सकते। तो वो अलग से अपेक्षाएं क्या हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए, जहाँ तक समान अवसर की बात है जी, तो ये सही है कि भारत का संविधान जो है इस बात की गारंटी देता है कि सबको तरक्की के लिए समान अवसर मिलेंगे और देश के जो संसाधन हैं उसके ऊपर सबका हक होगा। हाँ। लेकिन आप देखें उठा करके इतिहास, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखें, तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएंगी आपके सामने कि क्या समान अवसरों का लाभ मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो मुझे समझाइए। क्यों नहीं ले पाई मुस्लिम कम्युनिटी? मैं वही कहना चाह रहा हूँ अब आगे। हाँ। एक चीज़ तो ये है कि एक चीज़ लिखी हुई है जी, दूसरा ये है कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो है माहौल बनना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर दलितों को, एसटी को, एससी को, ओबीसी को, पिछड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। हाँ। और एक माहौल बनाया गया कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है सर एक बात हम ये समझ रहे हैं। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ बीच में खाली। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, ये तो एक बात है ही है। जी जी, है ना। उसके अलावा जिनको हम धर्म कर रहे हैं, सिख एडवांस कम्युनिटी है, मानते हैं हम कि वो तरक्की कर चुकी कौम है। जैनों को मानते हैं ना हम लोग। हम सिंधी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं कि वो अपना रोज़गार कुछ ना कुछ व्यवसाय करके और बहुत बेहतर स्थिति में है। तो अगर हम ये कहें कि राजनीतिक तौर पर धार्मिक आधार पर आरक्षण देकर कुछ लोगों को बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया। अगर हम ये कहें कि उनके लिए कोई सामाजिक परिस्थितियां अलग से कर दी गई थी, वो बहुसंख्यक हैं, ऐसा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, जहां जिम्मेदारी अगर ठहरती है वहां भी स्वीकार करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, मैं जो कह रहा था असल में वो ये था कि उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। किसके द्वारा? क्या नाम है, अवाम के जरिए भी बनाया जाता है और हुकूमतों के जरिए भी वो काम किए जाते हैं। जी जी। उसी सिलसिले में अगर आप देखें, आपने कहा, सही कहा है कि सब धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जब खुद कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया पिछले दिनों में कि मुसलमान जो है हर मैदान में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, और सच्चर कमेटी की जब सिफारिशात आई